Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CA में हर्ष सोमपुरा. So आज के इस वीडियो के अंदर हम एस वाई बी कॉम कॉस्टिंग जो स्टार्ट किया था हमने सेमेस्टर 4 का उसको आगे बढ़ाएंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो जल्दी से हम हमारे सम पे आ जाते हैं. अभी तक हमने 4 सम प्रैक्टिस किए हैं इस पीडीएफ के अंदर से. ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया है. तो ये पीडीएफ के हिसाब से मैं आपको सम्स करवा रहा हूँ. ओके, तो ये पीडीएफ से सम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले सम रीड कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है. सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है, मैसर्स अंबालाल एंड बाबूलाल रन their business in partnership. The following details have been given by them for contract number 155 on 31st December 2014. 31st दिसंबर को उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 155 की. कॉन्ट्रैक्ट नंबर 155 है वो उन्होंने बोल दिया है और उन्होंने डिटेल भी दे दी है. टेंडर प्राइस है 5,25,000. वो बोलोगे सर टेंडर प्राइस क्या? टेंडर का मतलब क्या? आप जब टेंडर भेजते हो ना, उनको अप्लाई करते हो ना, तब उनको लिख के देते हो कि देखो ये हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वो 5,25,000 में करेंगे. फिर उन लोगों ने नेगोशिएट करते हैं, वो आपके साथ नेगोशिएट करते हैं कि देखो इतने में नहीं करना है, हमें थोड़ा कम कीजिए. तो वो नेगोशिएट करते करते बोले कि 5 लाख में आप हमें कॉन्ट्रैक्ट करके दे देना तो चलेगा. ठीक है, तो 5 लाख में हम दोनों ने अग्री कर दिया कि 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा. तो अब हमें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, टेंडर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख है, दैट्स इट. उससे ज्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड ऑन 1 मई 2014. 1 मई 2014 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ वो उन्होंने बोल दिया है. ओके, 1 मई को स्टार्ट हुआ है और एंड डेट आपका है 31 दिसंबर. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 8 मंथ्स आ जाए. 8 महीने हैं. 8 मंथ्स का आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अगर बनाना भी होगा तो. ठीक है, उन्होंने बोला है कंडीशंस ऑफ पेमेंट. 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क. मतलब वर्क सर्टिफाइड जितना भी होगा उसका 75% वो लोग कैश पेमेंट करेंगे, बोल दिया उन्होंने. डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1,50,000 का डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया. ठीक है, कोई बात नहीं. प्लांट इश्यूड ऑन साइट. देखो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो तो हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे. कॉन्ट्रैक्ट में बनाना क्या है वो पूछ ले देख लेते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है, वो तो हम बना ही देंगे, वहीं पे मेन अकाउंट है. फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2024 आफ्टर 2/3 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑन कैश बेसिस एज पर सर्टिफाइड इशूड बाय. मतलब 2/3 प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है. वो हम करते हैं ना कि जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, कुछ अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं. तो वही चीज उन्होंने बोल दी है कि भाई 2/3 प्रॉफिट के 2/3 मल्टीप्लाई बाय वर्क कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड हमें करना है, तो उसके हिसाब से हम पीएनएल में डाल देंगे. ठीक है, फिर बोला है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाओ. WIP अकाउंट बनाने को बोला है, वो भी बना देंगे. फिर उन्होंने बोला है बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस दिखाओ. बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस कैसे दिखेगा वो दिखाओ. ठीक है, वो भी बता देंगे. डेप्रिसिएशन 12% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चलता है. ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन देख ली. चलो हम प्लॉट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को पहले से देखते रहते. सबसे पहले मैं बता ही दिया आपको कि क्या करना है. सबसे पहले कुछ नहीं, मैं यहाँ से बता ही देता हूँ डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे. ठीक है, चलो. प्लांट इशूड ऑन साइट, प्लांट आया, कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट आया ना तो डेबिट, सिंपल. प्लांट आया तो डेबिट. सैलरी एंड वेजेस खर्चा हुआ, डेबिट. मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, डेबिट. मटेरियल आया ना, मटेरियल परचेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल आया, अगेन डेबिट. कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल आया तो डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल गया तो क्रेडिट. मटेरियल रिटर्न, रिटर्न कर दिया मतलब चला गया, चला गया तो क्रेडिट लिख देते हैं, ये क्रेडिट कर देंगे. ओवरहेड खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट करना है कॉन्ट्रैक्ट में. मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 267. हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये रहा 155. उन्होंने बोला कि 155 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, है. 155 से हमने इश्यू करके किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया तो क्रेडिट कर देंगे. हमारे कॉन्ट्रैक्ट में से दूसरे में चला गया तो क्रेडिट कर देंगे, सिंपल एज दैट. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बोल देंगे कि ये चला गया कॉन्ट्रैक्ट. स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2014. क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का. क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का क्रेडिट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में. वर्क इन प्रोग्रेस में जो 4 चीजें लिखते हैं उसमें एक मटेरियल भी होता है, वहां लिख देंगे. प्लांट रिपेयरिंग, प्लांट रिपेयरिंग क्या है? रिपेयर करवाया, छोटा मोटा खर्चा है भाई, डेबिट. प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना तो वो खर्चे में लिख देना सीधा कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट पे, सिंपल. कैश रिसीव्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट,
कैश रिसीव्ड हम लिखते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, हम क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं। तो कैश रिसीव्ड उन्होंने बोल दिया कि 1,50,000 का कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, टोटल 1,50,000 का कैश रिसीव हुआ है, उससे हम वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ये चीज बताई है कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो 75% उन्होंने बोला है जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 75% पैसा आपको मिल जाएगा। ओके, तो उल्टा जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं कि 75% के ऊपर 1,50,000 कैश रिसीव्ड है, तो 100 वर्क सर्टिफाइड के ऊपर कितना वर्क सर्टिफाइड होगा। 75% के सामने 1,50,000 आपको मिले, तो 100 के सामने कितना होना चाहिए, तो 2,00,000 रुपीज वुड बी योर वर्क सर्टिफाइड। ओके, 2,00,000 रुपीज वुड बी योर वर्क सर्टिफाइड। ये आपको आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। फिर बोला है वैल्यू ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। वर्क नॉट सर्टिफाइड मतलब वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड डायरेक्टली अगर आपको दे दे तो सबसे इजी है, मैंने बताया वो चीज, तो डायरेक्टली लिख दो। ओके, सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट कर देनी है। चलो लिख देते हैं सारी इंफॉर्मेशन, क्या प्लॉट सही की है देख लेते हैं। चलो फटाफट से देखो, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। प्लांट इशूड, देख लो ये 1,00,000 रुपीज लिखा हुआ है प्लांट इशूड, फटाफट से। फिर सैलरी एंड वेजेस 98,000 लिख दिया, हाँ सर। 8,000 रुपए मटेरियल इशूड, 27,500 मटेरियल परचेज, यस। मटेरियल रिटर्न 500 रुपए, ये रहा मटेरियल रिटर्न। ओवरहेड 3,000 रुपए का ओवरहेड भी लिख दिया। प्लांट रिपेयरिंग, मटेरियल इशू 2,000 रुपए का मटेरियल इशू किया, ये रहा 2,000 रुपए मटेरियल इशू। सारी चीजें जो मैंने बताई वो की हुई है। फिर स्टॉक, स्टॉक है 5,000 रुपए, ये रहा मटेरियल एट साइट, लिख रहा है वर्किंग प्रोग्रेस में मटेरियल एट साइट, हाँ जी सर दिख रहा है। फिर प्लांट रिपेयरिंग, ये रहा प्लांट रिपेयरिंग 3,000 रुपए है। फिर उसके बाद कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड तो हम लिखते नहीं है लेकिन कैश रिसीव्ड की वजह से वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा, ये रहा 2,00,000 रुपए। कैलकुलेशन मैंने बताया है, ऐसा नहीं है, ये वर्किंग में आप लोग लिख देना है। ओके, फिर यहाँ पे बोल दिया है वर्क अनसर्टिफाइड, ये रहा क्रेडिट पे वर्क अनसर्टिफाइड 5,000 रुपए। कैसे मिला, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। ओके, वैल्यू ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हमें जो बचती है इंफॉर्मेशन वो लिखनी है। मटेरियल एट साइट हो गया, सिर्फ एक ही चीज बाकी है, दैट इज प्लांट एट साइट, दैट इज प्लांट एट साइट। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई, यही चीज सिर्फ नहीं लिखी है। ओके, तो चलो करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1,00,000 रुपए का प्लांट था, ठीक है, 1,00,000 रुपए का प्लांट था। प्लांट हमने कुछ रिटर्न किया क्या, हमने कोई प्लांट रिटर्न कुछ नहीं किया है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। सीधा 1,00,000 रुपीज के ऊपर डेप्रीशिएशन माइनस करके प्लांट एट साइट लिख देंगे। तो 1,00,000 रुपीज के ऊपर 12% का डेप्रीशिएशन है, उन्होंने बोला है लास्ट लाइन में 12% डेप्रीशिएशन। 8 महीने हमने प्लांट यूज किया, तो 8 महीने का डेप्रीशिएशन कितना है, 8,000 रुपए। मतलब 8,000 रुपए का डेप्रीशिएशन है, 1,00,000 रुपए में से 8,000 रुपए माइनस करके 92,000 का प्लांट लिख दो, दैट्स इट, खत्म हो गया। यही करते हैं ना हम लोग, डेबिट साइड पे 1,00,000 रुपए लिखे तो 92,000 प्लांट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दो। 3,02,000 वुड बी योर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ठीक है, 3,02,000 वुड बी योर वर्क इन प्रोग्रेस। सारी चीजें हो गई, जितनी चीजें मैंने बताई सब कुछ हमने कवर कर लिया। टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल, उसको डेबिट पे लिखते हैं, ये हमारा प्रॉफिट आता है टोटल। टोटल हमारा डिफरेंस आता है 65,000। टोटल हमारा डिफरेंस आता है 65,000। 65,000 रुपीज में उन्होंने बोल दिया है 2/3 बेसिस के ऊपर, तो 65,000 पीएनएल में कितना डालेंगे, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 75%। मैंने बताया था, या तो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड लिख दो, 150 अपॉन 2,00,000 तो भी चलेगा, या तो 75% जो हो वो भी आप कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। 32,500 पीएनएल में जाएंगे और बाकी का जो होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। ये दोनों चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इतना ईजी सम है। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने को बोला था, ठीक है बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट पे वर्क इन प्रोग्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट पे, तो वर्क इन प्रोग्रेस की डेबिट पे वर्क इन प्रोग्रेस 3,02,000 आ गया। 3,02,000, हाँ जी सर। कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट पे वर्क इन प्रोग्रेस है 32,000, तो वर्क इन प्रोग्रेस की क्रेडिट पे 32,500, हाँ जी सर क्रेडिट पे कंफर्म। बैलेंस कर दो, 3,02,500 का टोटल है, तो वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्रेडिट डाउन करेंगे, 2,69,500 का आपका वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट डाउन होगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है बैलेंस शीट में इसकी इंपैक्ट दिखाओ। बैलेंस शीट में कैसे देता है, ध्यान से देख लेना, कुछ नहीं है ज्यादा। बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड पे लिखना है। बैलेंस शीट पे एसेट साइड के ऊपर आपको वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस लिखना है 2,69,500। उसमें से जितना भी कैश रिसीव हुआ है 1,50,000 जितना भी कैश रिसीव हुआ है वो माइनस करके आपको दिखाना है। ये इस तरह से दिखाते हैं वो लोग, इसी वजह से आपको ये इस तरह से शो कर रहे हैं। ओके, 2,69,500 ये रहा हमारा बैलेंस।
वो लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, कैश रिसीव्ड उसमें से माइनस कर दो, तो ये आपका जो भी बैलेंस है वो लिख देना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये वो लोग सम पूछते हैं बड़े सम में, 14 मार्क में इतना इजी सम पूछते हैं, देख लो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये सम एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं। आई होप सो आपको ये सम इजी लगा होगा, सारी चीज वहां पे ही हो जाती है, 2-3 चीज होती है जो आपको कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। आई होप सो यू लाइक दिस लेक्चर, को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, शेयर करिए, ठीक है। आप लाइक नहीं करते वीडियो, इट्स जस्ट रिक्वेस्ट कि जितने बच्चे आपके बीकॉम में जितने भी बच्चे हैं उनको तो आप प्लीज ये शेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, आई विल कीप हेल्पिंग यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।